करनी है। स्ट्राइक पर नमित पाटिल और नॉन स्ट्राइक पर विकी पाटिल। बजरंग बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। पहली बॉल और पहली गेंद पर स्ट्रोक करने का प्रयास था। स्ट्रोक को 1 रन भाग के पूरा किया गया। जब तक बॉल पहुंचेगा यहां पर डिक्लेयर जोन की तरफ। देखिए मैदान के अंदर मैक्सिमम आप 4 रन दौड़ कर ले सकते हैं अगर फील्डर को बॉल नहीं मिलता है। ग्राउंड के अंदर अगर फील्डर को बॉल नहीं मिलता है, हाथ ऊपर करके काम चलने वाला नहीं है। दौड़कर आप 4 रन पूरा ले सकते हैं। स्लॉग स्वीप किया इस बार, लॉफ्टेड स्ट्रोक। नमित अशोक पाटिल के बैट से मिड विकेट की रीजन में सिक्सर। अष्टविनायक तुर्बे टीम टॉस हारी, बैटिंग करने के लिए उतरे और नमित के बैट से सिक्सर। टीम का स्कोर 8 पर। विकी पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड एंड पर बैटिंग के लिए। बजरंग की अगली बॉल, नो लुक शॉट। ये फ्लिक किया है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, लेकिन 1 रन है क्योंकि ये 360 मैदान नहीं है। ग्राउंड के रिस्ट्रिक्शन के कारण सिर्फ 1 ही रन मिलेगा यहां पर। 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन पर। चलिए वकार मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी आपको आना है। वकार हमारे विभाग प्रमुख सम्मानीय और प्रतियोगिता के आयोजक संजय रमेश जी भोसले साहब के हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। ऑलराउंडर प्रदर्शन वकार का रहा। आज बैटिंग से 18 रन और एक क्रूशियल ओवर 1 रन। यहां पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट विकेट भावेश नाइक का लिया उन्होंने। उस ओवर में सिर्फ रन खर्च किए 8 रन 1 ओवर में, और कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए 18 रन। युवा खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा मच 11 नेहरू टीम का, नवी मुंबई का। ये कमाल का शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये सिक्सर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट। ये नमित पाटिल के बैट से निकलता हुआ एक और 6। स्कोर टीम का, अष्टविनायक तुर्बे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 विदाउट लॉस। ओवर पिच की बॉल थी इस बार, दूर से खेला था लेकिन सही तरीके से बैट का स्विंग आया, लॉफ्ट किया गेंद को, ऑन दी अप शॉट, 6 रन। अजय ठाकुर और पृथ्वी यादव इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए। बजरंग एक बार फिर गेंद लेकर तैयार, विकेट लेने होंगे यहां पर जूनगर टीम को। हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल किया है, पावरफुल शॉट नमित अशोक पाटिल के बैट से निकलता हुआ अनदर सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर, अब 21। अष्टविनायक तुर्बे टीम खेल रही है मैदान के अंदर, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं बजरंग के खिलाफ ये अटैकिंग बैटिंग देखने को मिलता हुआ। बॉलर बजरंग के खिलाफ बॉल चॉइस नहीं है, कमेटी के द्वारा जो बॉल दिया जा रहा है वही मान्य होगा। इस मैच का पहला ओवर बजरंग ने डाला, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गेंदबाजी के खिलाफ नमित का आक्रामक रवैया। इस ओवर में अब तक 3 सिक्सर जड़ चुके, बैक टू बैक 2 सिक्सर आया है। क्या ये तीसरी हैट्रिक वाली सिक्सर होगी या बजरंग वापसी करेंगे? बजरंग के पास जवाब है नमित के इस आक्रामक रवैये का। आखिरी बॉल होगा इस ओवर का। स्लोअर 1 बॉल थी, इस गेंद को यहां पर ऑन साइड की तरफ खेला है, चेक किया था स्ट्रोक को इस बार नमित ने। बैट से सिंगल आता हुआ एक बढ़िया ओवर गुजरा है अष्टविनायक तुर्बे के लिए। नमित के बैट से 3 सिक्सर आए और 1 ओवर के खेल के बाद अष्टविनायक तुर्बे टीम का स्कोर है 22 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ओवर। 1 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 22। खासदार चषक 2023 हम देख रहे हैं। नवयुग का क्रिकेट क्लब आयोजित यह प्रतियोगिता, खासतौर पर उतना यहां पर मूल्यवान योगदान रहा है शिव आरोग्य सेना और हमारे विभाग प्रमुख संजय रमेश जी भोसले साहब, साथ ही साथ उप विभाग प्रमुख हमारे अब्दुल शेख भाई, युगांतर लोखंडे साहब। फुल टॉस बॉल थी, इस बार फ्लिक किया इस गेंद को, डाउन द लेग बॉल थी और कहीं ना कहीं पैरों पर यह बॉल डाला था नमित ने, इसे फ्लिक किया, आता हुआ सिंगल। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर। नया ओवर लेकर आए इमरान सेकंड ओवर लेकर।
कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पर। टॉस के लिए हमारे साथ जुड़े थे इमरान। राइट आर्म राउंड, दूसरी बॉल, ये बॉल पड़कर नीचे रही। लाउड अपील, कॉट बिहाइंड की, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड अब तक नजर आए हैं, लेकिन एक बार चर्चा करेंगे मुख्य अंपायर से अपना आखिरी फैसला सुनाने के लिए। लेकिन नमित पाटिल ऐसे खिलाड़ी अगर एज लगता तो शायद अपने आप चल पड़ते। अब देखना अंपायर का फैसला क्या है। क्या बल्लेबाज को कहीं ना कहीं जायजा था कि एज लगा है? प्रोफेशनल खिलाड़ी है नमित पाटिल, आप देख सकते खासतौर पर, और पनवेल चैम्प टीम से, मैग्निफिसेंट नवी मुंबई टीम से कई बार नेतृत्व कर चुके हैं। स्लोअर वन बाउंसर इस बार। इमरान की बात करें तो ये अच्छी बॉल डाली गई थी, ये कहीं ना कहीं स्मार्ट कार्य किया है इमरान ने। जितना बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे, पहले मैच में भी हमने देखा जितनी वकार ने और खासतौर पर सोनू और अजय ठाकुर ने जितनी स्लोअर वन गेंदबाजी की उतनी सफल हुए। धीमी गति की अगर गेंदबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं सफल हो रहे बॉलर। ये तेज बॉल डाला था, एक बॉल थोड़ी स्लोअर वन, ये तेज थी, और कहीं ना कहीं इस ओवर में कहीं ना कहीं अंकुश लगाया रनों पर इमरान ने। बजरंग के ओवर में कुल 22 रन आए थे और इस ओवर में सिर्फ एक ही रन आया है। एक नंबर वाली बॉलिंग चल रही मैदान पर, हुक किया है, लीडिंग एज लगाया, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 पर। जूहीनगर टीम इस मैच में वापसी करती हुई। इस ओवर की एक बॉल अभी भी बाकी है, 5 बॉल हुआ है। अष्टविनायक तुर्बे टीम टॉस हार के पहले बैटिंग करने उतरी। इस आज के दिन का ये मैच नंबर दूसरा। जूहीनगर 11 जूहीनगर, ये कमाल का शॉट था, गैप में शॉट था और चौका मिल जाएगा। इनकी कलाइयों में ताकत काफी है, इनकी कलाइयों में नजाकत काफी है। नमित अशोक पाटिल के बैट से ये चौका आया मिड विकेट के रीजन में और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 28-28 आफ्टर 2 ओवर। 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर है कुल 28 विदाउट लॉस। विकी पाटिल एक भी बॉल अब तक खेले नहीं है और नमित ने टोटल फेस की है 12 गेंदे, और देखा जाए तो 12 गेंदों में अब तक टीम के लिए जड़ चुके हैं टोटल 28 रन। 28 जितने रन बने सब नमित के अब तक। विकी पाटिल पहली बॉल फेस करेंगे इस इनिंग में। अब खासदार चषक 2023 हम देख रहे हैं। खासतौर पर आज हमारे नवी मुंबई के जिला प्रमुख शिवसेना के हमारे सम्मानीय विठल जिमोरे, हमारे काका, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर उद्घाटन किया गया। पहले मैच का टॉस किया गया। साथ ही साथ तमाम हमारे शिवसेना के उप विभाग प्रमुख, शहर प्रमुख, शाखा प्रमुख सभी अवेलेबल थे हमारे साथ और सभी के नेतृत्व में टॉस किया गया। अलंकार आए, अलंकार बॉलिंग मार्ग पर। ये देखिए सेट होकर आए। कोई कहेगा कि ये मैच का पहला बॉल फेस कर रहे हैं। अब तक 2 ओवर में 12 गेंदें खेली थी नमित पाटिल ने। विकी पाटिल आते ही ये लॉन्ग ऑन के रीजन में हवाई हल्ला, सिक्सर, माइटी 6, ह्यूज हिट। अजय ठाकुर का सिग्नल आता हुआ इट्स अ सिक्सर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 34 पर। साझेदारी तोड़ना होगा जूहीनगर टीम को। मिथुन को थोड़ी सी बातचीत करनी होगी, विकेट लेना होगा इस मैच में। रनों पर अगर कंट्रोल करना, अंकुश लगाना है तो। अलंकार की अगली बॉल लेकर तैयार होंगे। सामने विक्की पाटिल, राइट आर्म राउंड दाएं से। इस बार भी लॉफ्ट किया है बॉल को, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क। एक और 6, बैक टू बैक 2 सिक्सर आता हुआ विक्की पाटिल के बैट से। 2 गेंदे फेस किया अब तक विक्की ने, 12 पर बैटिंग कर रहे। टीम का स्कोर 40। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं फ्रंट फुट पर आकर आउटसाइड ऑफ लेंथ थी इस गेंद को यहां पर ऑन दी अप खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन जड़ा है। विक्की पाटिल फॉर्म में नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 ही गेंदें इन्होंने अब तक खेली और दोनों ही गेंदों पर 6 का पहाड़ा पढ़ाया है गेंदबाज को अब तक इन्होंने। क्या हैट्रिक सिक्सर लगा पाएंगे विक्की? नमित के पास मौका था, वह लगा नहीं पाए, लेकिन अब विक्की के पास भी सुनहरा मौका है। लग गया है। चलिए, पहले खिलाड़ी जिन्होंने 3 गेंदों पे 3 सिक्सर जड़ा है
विक्की पाटिल मैन फ्रॉम तुर्बे, इनके बैट से 3 गेंदे, 3 बड़ा प्रहार, 3 लगातार हैट्रिक सिक्सर। टीम का स्कोर 46 पर। इमरान ने अच्छी बॉलिंग की, बजरंग का महंगा ओवर, पहले ओवर में 22 रन, इमरान के ओवर में कुल थे 6 रन आए, लेकिन इस ओवर में 3 बॉल में 3 सिक्सर। विक्की पाटिल खतरनाक नजर आ रहे, सामने वाली टीम के लिए कहीं ना कहीं अब तक सिरदर्द बने हुए। ओवर द विकेट, इस बार भी ऑन दी अप शॉट खेला है, ओवर द बॉलर हेड, बॉलर के सर के ऊपर से शॉट खेला गया था, बॉल जाता हुआ यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर बजरंग मौजूद है, थोड़े से फंपल हुए, सिर्फ एक ही रन लिया गया है, यानी 3 गेंदों पे 3 सिक्सर। उसकी अगली बॉल पर स्ट्राइक रोटेट किया है विक्की पाटिल ने। टीम का कुल स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 47 पर। पहले मैच में हमने अर्धशतकीय साझेदारी देखी, दूसरे विकेट के लिए वकार सैयद अपू के बीच में हुआ था 51 रनों की पार्टनरशिप। इस मैच की अगर बात करें तो पहले विकेट की पार्टनरशिप 47 रनों की हो चुकी है। ऑफसाइड की तरफ इस बार शॉट को खेला था, लॉन्ग पे फील्डर तैनात है, सिर्फ 1 रन चली है। साझेदारी अब 48-48 की हो चुकी है नमित और विक्की के द्वारा। अब तक 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया इस 4 ओवर के मुकाबले में, लेकिन अब तक सभी बॉलर विकेटलेस रहे, किसी भी गेंदबाज को अब तक सफलता नहीं मिला है। स्लो ओवर 1 का इस्तेमाल किया गया, फाइनली डॉट बॉल आया। इस ओवर का यह पहला डॉट बॉल था, जाते जाते डॉट बॉल डाला है बॉलर अलंकार ने। अलंकार का ओवर कंप्लीट हुआ है 3 ओवर के खेल के बाद, टोटल स्कोर है 48। एक नियम है आपको बताता चलो, सामने जो फ्लड स्लाइड्स आप देख रहे हैं, हेलोजन नजर आ रहा है आपको, वहां के जो ग्रिल है, सामने की तरफ जो मैदान का ग्रिल है, अगर वहां पर डायरेक्ट बॉल लगता है तो बाउंड्री दी जाएगी। टप्पा खाकर अगर गेंद अगर ग्रिल पर रखता है तो दौड़ कर लेने होंगे, और डायरेक्ट अगर दूसरे ग्राउंड पर जाकर बॉल अगर लगता है, ग्रिल के बाहर डायरेक्ट बॉल जाता है तो सिक्सर होगा। तीन ओवर के बाद स्कोर है 48। थोड़ा स्पीड अप करना है जूहीनगर टीम, प्लीज विनंती है। चौथा ओवर लेकर आए बॉलर अजय। अलंकार का ओवर कंप्लीट हुआ, पहले ओवर में 22 रन। इमरान मात्र ऐसे बॉलर अब तक है जो किफायती नजर आए, सिर्फ 6 रन उन्होंने दिया था। अलंकार के ओवर में भी 20 रन आए और टीम का टोटल स्कोर है अष्टविनायक तुर्बे का 48-48। आखिरी ओवर की पहली बॉल, रैकेट शॉट लगाने का प्रयास था, हुक करने की कोशिश थी, फ्रंट फुट पर आ गए थे, लेकिन बॉलर भी बल्लेबाज के स्टांस को परख गए। अष्टविनायक तुर्बे बनाम जूहीनगर 11 जूहीनगर। आखिरी ओवर डालते हुए बॉलर अजय, पहली बॉल डॉट आया है, ये अच्छा ओवर डालना होगा। अगर ये अच्छा ओवर गुजर जाता है जूहीनगर के नजरिए से तो मैं कहूंगा वापसी होगी जूहीनगर टीम की। जड़ में बॉल डाला था, अच्छी बॉल, मिड ऑन पर मिथुन वहां पे मौजूद है, अच्छी फील्डिंग मिथुन की, सिर्फ 1 ही रन आया इस बॉल पर। यह अच्छी बॉलिंग हो रही है अजय के द्वारा। अगर इस ओवर में 10 से कम रन देते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक किफायती ओवर होगा और वापसी होगी जूहीनगर टीम की इस मैच में। 4 ओवर में 55 के 60 के अंदर अगर आप रोकते हैं तो आप स्कोर चेस कर सकते हैं सेकंड इनिंग में। मिथुन भी वही कह रहे हैं बॉलर को, आपने 2 गेंदें अभी तक अच्छी डाली है, 4 बॉल और अच्छी डालनी है अजय को। सामने विक्की पाटिल है जिनके बैट से हमने अब तक 3 सिक्सर देखा है। इस बार थोड़े से पीछे चले गए थे और लेट खेल बैठे, अच्छी फील्डिंग और विक्की पाटिल आउट। रन आउट किया इमरान ने और ये पहला झटका लगता हुआ टीम अष्टविनायक तुर्बे टीम को। अब मैदान के अंदर उतरने जा रहे हैं, मैदान के अंदर कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई, भूषण उत्तम पाटिल। भाई आपको बैट्समैन ही मालूम? ये वही मैदान है, अपनी माँ की जर्सी पहन के 6 सिक्स लगा रहा था। तो मैदान के अंदर अब आए यहां पर नवी मुंबई के भूषण उत्तम पाटिल। दोस्तों बताता चलूं ये मैदान का इतिहास है भूषण के बाद। भूषण भी इस मैदान पर आए तो थोड़ी सी यादें ताजा हो गई। भूषण, यही वही मैदान है, माता जी का जर्सी पहनकर आपने 6 बॉल पे 6 सिक्स लगाया था दिविशा 11 एरोली टीम के खिलाफ।
टीम का स्कोर है 49 रनों की साझेदारी आखिरकार तोड़ा है यहां पर इमरान ने रन आउट करके। अजय ने अच्छी बॉलिंग की इस ओवर में, सिर्फ अब तक 1 रन दिए, 3 अच्छी गेंदें और डालनी है अजय को। स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था भूषण के द्वारा, बैट के बिल्कुल बॉटम पे यहां पर गेंद लगा है, डॉट बॉल। मिथुन की टीम ने वापसी की है, मिथुन की टीम ने कमबैक किया इस मैच में। पहले ओवर में 22 रन थे, दूसरे ओवर में इमरान ने सिर्फ 6 रन दिए, तीसरा ओवर महंगा लेकिन ये ओवर किफायती अब तक गुजरा है क्योंकि अजय ने सिर्फ 1 ही रन दिया इस ओवर में। कमाल की बॉलिंग करते हुए अजय 55 रन के अंदर अगर रोक लेते हैं जूहीनगर की टीम तो कहीं ना कहीं मजा आएगा इस मैच में, लड़ाई लड़ती नजर आएगी जूहीनगर की टीम। विकेट, आप जब कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करते हैं तो उसका सफलता आपको जरूर मिलता है। अजय ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है, अजय ने इस ओवर में कमाल की बॉलिंग की है। इस ओवर में सिर्फ 1 रन अब तक इन्होंने दिया है और 1 नंबर वाली बॉलिंग की है। 5 बॉल हो चुका है इस ओवर का और सिर्फ रन दिया अब तक 1। भूषण आउट होंगे, क्लीन बोल्ड हुए। नया बैटर अब 4 पर अरमान सैयद। देखिए आज वकार सैयद नाम भी काफी चर्चे में रहा है, अब अरमान सैयद आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये कैसा परफॉर्मेंस देंगे? शाहिद लाला आप देख सकते हैं पहले मैच में जिन्होंने काफी अच्छी अंपायरिंग की और उनका साथ दिया गुफरान ने। इस मैच में पृथ्वी यानी सोनू और उनके साथ अजय ठाकुर अंपायरिंग की भूमिका में। ये आखिरी बॉल इस इनिंग की, अगर एक बड़ा शॉट आता है तो टारगेट 56 का होगा। चलिए इंतजार है अभी भी और क्या क्रॉस कर पाएंगे? मेरे ख्याल से क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि नमित को स्ट्राइक चाहिए था। ये वाइड बॉल जरूर है। अजय ठाकुर का इशारा है कि 1 रन तो कंफर्म है। चलिए इस 1 रन के साथ अष्टविनायक के 50 रन तो कंफर्म है। अब देखना स्ट्राइक मिला यानी मिल गया है स्ट्राइक। बैट्समैन वापिस लौट रहे, अरमान वापिस जाते हुए। यस, बॉल अगर पकड़ लिया विकेट कीपर है तो बॉल वही डेड हो जाएगा, यानी स्ट्राइक नमित को नहीं मिलेगा। स्कोर जरूर 50 है लेकिन नए बैट्समैन को स्ट्राइक लेना होगा, ये नए नियम है। चलिए सोनू को बताया गया और कहीं ना कहीं बॉल अगर हाथ में पहुंच जाता है विकेट कीपर के तो बॉल वही डेड हो जाएगा। बॉल अगर हाथ से छूटता है तब दोनों बैट्समैन क्रॉस कर सकते हैं। अगर बॉल हाथ में एक बार विकेट कीपर पकड़ लेता है तो बॉल वही डेड हो जाता है। एक बॉल अभी भी बाकी है, स्कोर है 50। लास्ट बॉल स्ट्राइक है यहां पर। नए बैट्समैन अब आए, अरमान को ही यहां पर वापस बुलाया गया क्योंकि डेड बॉल हो गया था वहां पर। लास्ट बॉल अजय की। चलिए तारीफी के काबिल है अजय, इस ओवर में आखिरी ओवर लेकर आए थे, प्रेशर इनके ऊपर था लेकिन कहते ना दबाव में निखरना है, बिखरना नहीं है। आज निखरे हैं अजय। इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए इन्होंने और एक इंपॉर्टेंट विकेट भूषण का भी इन्होंने लिया है। तो कुल मिलाकर 4 ओवर के खेल के बाद अष्टविनायक तुर्बे का टोटल स्कोर है 51, लक्ष्य 52 का। मैच जीतने के लिए 52 रन बनाने हैं।
आज पूरे 12 टीमें खेल रहे हैं, यानी नियम से आपको बताता चलो। पहले फेज में 4 टीम खेलेंगे, उसमें से एक टीम अगले राउंड में जाएगी यानी टॉप 3 में। उसके बाद 4 टीमें और खेलेंगी, फिर एक टीम क्वालिफाई होगा टॉप 3 के लिए। फिर उसके बाद 4 टीमें और खेलेंगी, फिर क्वालिफाई होंगी, यानी टोटल 3 टीमें जाएंगी 12 में से ट्रायंगुलर के लिए। उसमें से फिर चिट्ठी उड़ाया जाएगा। चिट्ठी में से जो टीम फाइनल में गई वो फाइनल में पहुंचेगी और सेमीफाइनल मैच होगा। फिर यानी इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा मच 11 नेहरू टीम के साथ। वहां से जो जीतेगा टॉप 3 में जाने वाली पहली टीम होगी। कौन आया बोलो, नाम बताओ, नाम बताओ। काका कैसे हो सकता है? डबल एस यानी शाहिद शेख आप देख सकते हैं हमारे बीच आए हो उल्वे से, खास तौर पर उनका हम स्वागत करते हैं। बॉल चॉइस नहीं है, फटाफट मैच शुरू करना है। नमित पाटिल पहला ओवर लेकर तैयार, सामने मिथुन। नॉन स्ट्राइक एंड पर अलंकार। पहली गेंद पुल करने का प्रयास था, बैकफुट पे जाकर सीधा फील्डर के हाथ में, डॉट बॉल। सचिन साहू इन एक्शन आपको नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए इस मैच में। लंबे अरसे बाद इनकी उपस्थिति क्रिकेट के फील्ड में, रबर बॉल के क्रिकेट के फील्ड में। ये बॉल पड़कर बाहर की तरफ निकला है, यानी लेग कटर डाला था, ये थोड़ा सा उंगलियां फेरा यहां पर नमित ने लेफ्ट हैंडर के लिए। एक स्लिप रखा है, वीडी आप देख सकते हैं स्लिप पोजीशन पे। अब ऑन दी अप खेला इस बार, ऑन दी राइट शॉट, हवा में बॉल है, एलिवेशन मिला, यानी बॉल के नीचे विकी और फील्डर अरमान थे वहां पर। काफी ऊंची गई थी ये बॉल, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, 2 रन मिल गए। अगर बॉल टप्पा खाकर ग्रिल पर लगता है तो रन दौड़ कर लेने हैं, डायरेक्ट बॉल लगता है तो बाउंड्री दी जाएगी, और ग्रिल के बाहर से अगर बॉल जाता है तो सिक्सर होगा। सोनू एक बार फिर बताते हुए हमारे मिथुन को। 3 गेंदों में अब तक स्कोर कार्ड हुआ है 2। नमित पाटिल ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हुए इस मैच में। इस बार ये लेग ब्रेक बॉल थी, पढ़ नहीं पाए, पढ़कर बाहर की तरफ निकला है लेफ्ट हैंडर के लिए, और बाकी का काम किया है भूषण पाटिल ने। 4 बॉल में सिर्फ 2 रन दिया अब तक नमित ने, किफायती ओवर गुजरता हुआ। एक और वही लेंथ और एक और यहां पर सिर्फ 1 रन। क्या बॉल टच हुआ दीवार को? जी बिल्कुल, 1 रन। नमित ने रन कितना बनाया था बताओ ना, फटाफट 30 बनाया था। और 30 रनों की पारी खेली पहली इनिंग में नमित पाटिल ने, 19 रन बनाया बैट से विक्की ने। साइड में खड़े, लेग साइड में खड़े थे स्लिप में। समजलं मी काय बोलतोय? 2 फिल्डर बघ स्लिप मध्ये उभे, एक लेग साइड मध्ये की ऑफ साइड मध्ये, दोन्ही ऑफ साइड मध्ये का? विन कितना 52 ना? 52 का टारगेट इस मैच में जूनगर टीम के लिए रखा गया है, और पहले ओवर में नमित ने सिर्फ रन खर्च किए 2 उनकी बात करें तो, लेकिन ओवर में आए 3 रन, यानी जो 22 रन है वो एक्स्ट्रा रन के तौर पर काउंट किया जाएगा। नमित ने 2 रन खर्च किए। सचिन साहू आप देख सकते हैं मिड विकेट पर फील्डिंग करने के लिए तैयार हुए हैं, और रबर बॉल क्रिकेट में लंबे अरसे बाद इनकी वापसी इस सीजन में। विकी पाटिल नया ओवर लेकर तैयार, सामने अलंकार। देखिए अलंकार नाम है इनका, बैट से कितना हाहाकार मचाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जूहीनगर टीम को अगर ये मैच जीतना है तो यहां पर चौके छक्के लगाने होंगे। ये कहीं ना कहीं कमाल का शॉट था, ये फ्लिक शॉट था लेकिन सीधा नमित के हाथ में, एलिवेशन मिला नहीं। शॉट बढ़िया था लेकिन टाइम नहीं कर पाए ठीक तरीके से, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था ये, और लॉन्ग ऑन पर एक आसान सा कैच नमित के लिए, और पहला झटका लगता हुआ जूहीनगर 11 जूहीनगर टीम को इस मुकाबले में। 52 का पीछा कर रही टीम, और 3 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया टीम ने अलंकार के रूप में।
शार्दुल आए हैं बैटिंग करने के लिए। इंडियन टीम जब जब मुश्किल में रहती है तो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को याद करती है। ये शार्दुल क्या करते हैं जूहीनगर टीम के लिए तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एक ओवर में सिर्फ 3 रन दिया नमित ने और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर विकेट गिरा है अलंकार का। इधर क्या पानी नहीं लगा क्या इसलिए पानी चाहिए वापस दो पानी का बोलो नेक्स्ट मैच में करें। ये क्या था भाई? ये वाइड है, अंपायर ने कहा इसे, क्योंकि ये बॉल ऑफ स्टंप में काफी बाहर थी तो 1 रन बचा लिया भूषण ने वहां पर, न तो वाइड +1 हो सकता था। विकी पाटिल बॉलिंग के लिए तैयार, राइट अराउंड। ये अच्छा शॉट था शार्दुल, ब्यूटीफुल सक्सेसफुल 6 रन यहां पर शार्दुल के बैट से आता हुआ, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट था, ओवर द लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन 6। ये तो मैं कहूंगा तोहफा दिया विकी ने। बैट के नीचे अगर बॉलिंग करेंगे तो नंबर 10 का बैट्समैन भी रबर बॉल में 6 मारता है। ये तो नंबर 3 पर आया बैटिंग करने के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 10 पर। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 10 पर। मिथुन को थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। मैच में भी है जूहीनगर टीम, 52 रनों का लक्ष्य है, 4 ओवर में रबर बॉल क्रिकेट बन सकता है। टीम का स्कोर 10, 42 रन चाहिए यहां से। विकी कैसा कमबैक करेंगे अब देखना होगा। विकी पाटिल राइट अराउंड, इस बार थोड़ा सा आगे लेंथ रखा था, कॉल दिया गया है 2 का। शार्दुल के पास स्ट्राइक क्या मिल पाएगा? मिल जाएगा, 2 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। भूषण थोड़े से नाराज है, फील्डर को थोड़ा सा स्टार्टअप लेकर आना है। भूषण वही कह रहे हैं कि आपको तैयार रहना है। फील्डर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अलग ही जोन में चल रहे थे। टीम के स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है टोटल 12 रन। जीतने के लिए अभी भी यहां से 40 रनों की आवश्यकता। ये वाइड है, डाउन द लेग। देखिए विक्की जो बॉलिंग कर रहे हैं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि बॉल इनकी पड़कर थोड़ी अंदर आए। चलिए इसी बीच एक और वाइड, और हमारे साथ जुड़ते हुए सलीम भाई और दिलीप भाई, आपका दिल की गहराइयों के साथ स्वागत है खासदार चषक 2023 में। दिलीप भाई और सलीम भाई, ये लेग ब्रेक की कोशिश थी लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। लेग ब्रेक पड़कर बॉल बाहर निकला लेकिन ये वाइड है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15-15 पर। कुछ अलग करना सोच रहे हैं यहां पर विकी। चलिए अपने नेचुरल बॉलिंग के ऊपर आए अब, और इस बार हवा में बॉल है, वीडी और पकड़ लिया विजय। कमाल का कैच है और ऐसा लगा कोई फुटबॉल प्लेयर ने यह कैच पकड़ा है। वाह भाई वाह विजय, ऐसे कैचेस पकड़ेंगे तो आपकी टीम विजय रथ पर सवार हो जाएगी। फिर शार्दुल आउट हुए एक सिक्सर लगाकर और विकी को मिलती हुई सफलता। और भूषण पाटिल ने इशारा किया था कि ये लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक आप मत ट्राई कीजिए, आपका जो नेचुरल बॉल है वही डालिए। इस बार स्ट्रेटर वन डाला था, बिल्कुल सीधा ग्रिप पकड़कर बिल्कुल बॉल सीधी डाली थी इस बार, और हाफ ट्रैकर बॉल पर पुल करने की कोशिश थी शार्दुल की। लीडिंग एज लगा और विजय का अच्छा कैच मिड विकेट में जाकर। अब इमरान जा रहे हैं बैट्समैन। विजय थोड़ा टेंशन ले रहे, 15 रन ही हुए विजय, 52 का टारगेट है। भलिया जहां कहीं भी हो, भलिया स्टेज की तरफ आना है भलिया को। स्कोर 15, विकी पाटिल राइट आर्म राउंड। इमरान के आते ही पुल शॉट खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, वहां पर नमित पाटिल तैनात है, सज है, 1 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर। अष्टविनायक तुर्बे टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 51 रन बनाए, 52 का लक्ष्य था। मिथुन, जूहीनगर टीम की एक आखिरी उम्मीद अगर बची है तो वो मिथुन है, मिथुन मडवी। ये बॉल पड़कर नीचे रहती हुई थोड़ी, 1 रन का सिग्नल आता हुआ अंपायर अजय ठाकुर का। 2 ओवर का खेल पूरा, 2 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है
17। जब पहले बैटिंग करी थी अष्टविनायक तुर्बे तो उनका 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर 28 था। यहां पर 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड है टोटल 17 रन, यानी थोड़ा सा पीछे चल रही है जूहीनगर टीम इस मुकाबले में। 52 का टारगेट है, स्कोर कार्ड टोटल 17 हुआ है और यहां से जीतने के लिए अब रन बनाने हैं टोटल 12 बॉल में 35, 12 गेंदे 35 रन। अगर इस ओवर में 15 या 20 रन आते हैं तो जूहीनगर टीम इस मैच में बनी रहेगी, वह वापसी कर सकती है। और मिथुन ऐसे बैट्समैन हैं वो कभी भी मैच का रंग और रूप पलट सकते हैं। जीतने के लिए 12 बॉल में 35 रन चाहिए जूहीनगर टीम को ये मुकाबला जीतना है, तो एक अच्छा ओवर चाहिए जूहीनगर को। 15 से 20 रन का ओवर अगर मिल जाए तो वापसी करेगी जूहीनगर। सचिन साहू की वापसी होती हुई यहाँ पर गेंदबाजी में, और कहीं ना कहीं काफी लंबे अरसे बाद इस सीजन में दिखाई देते हुए। स्टॉक बॉलर है, स्टिकी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर आप देखते हैं, और इनकी बॉल जो होती है थोड़ी सी स्किट ज्यादा होती है, कंधे का काफी जोर लगाते हैं। ये ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करते, इनके पास पेस और लेंथ रहता है हमेशा। काफी रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि सचिन साहू बॉलिंग में कटर्स का इस्तेमाल करें। सामने मिथुन है, अब 11 में 34 चाहिए, मिथुन के ऊपर उम्मीदें बनी हुई है। इस बार पुल किया है, शॉर्ट ऑन जैप शॉट मिड विकेट की तरफ खेला है, पीछे खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। ये क्या हो क्या रहा है समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था दोनों ही खिलाड़ी एक ही एंड पर दौड़ रहे थे, लेकिन फाइनली इमरान ने 2 रन ले लिया। इमरान और मिथुन के द्वारा 2 रन। अब जीतने के लिए यहां से 32 रन चाहिए। पहली 2 बॉल में 3 रन आए, अब 10 बॉल 32 की आवश्यकता। सचिन साहू की अगली बॉल, ये शायद बड़ा शॉट हो सकता है। जी बिल्कुल फ्लैट था ये, और शॉर्ट ऑन जैब किया इस बार मिथुन बड़वी ने, और मिड विकेट के ऊपर से जूहीनगर टीम के लिए आता हुआ सिक्सर। अब 9 गेंदों में जीतने के लिए 26 रन चाहिए। 26 और चाहिए ना, डराओ मत यार। 26 रन बन चुका है, 26 रन और चाहिए। 9 बॉल में 26 रन। मैच इज ऑन। इस बार भी स्टैंड एंड डिलीवर शॉट खेला है, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, दूरी पूरी है। मिथुन मड़वी, जब तक मैच के अंदर इनका बल्ला चल रहा है तब तक टीम के लिए उम्मीदें बरकरार जीत की। अष्टविनायक तुर्बे टीम के लिए अब संकट की घड़ी है, क्योंकि सचिन साहू की अगर बात करें तो इनके पास ऑफ कटर लेग कटर काफी कम डालते हैं। अब लाइन और लेंथ बदलाव करनी होगी, क्योंकि शुरुआती 4 गेंदों में इन्होंने अब तक रन खर्च कर चुके हैं 15। 4 गेंदों में अब तक इस ओवर में 15 रन आ चुके हैं। अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं 20 चाहिए ना। 32 रन हो चुका है, 20 रनों की आवश्यकता। गेंदे यहां से शेष है 8 बॉल 20 रन। जूहीनगर टीम मैच में बनी हुई अभी भी। मिथुन के 2 सिक्सर ने अपनी टीम को वापसी कराया। मिथुन ने, सचिन साहू वापसी करनी होगी सचिन साहू को। यहां पर 2 अच्छी बॉल डालनी है। स्लोअर वन क्यों नहीं ट्राई करते? स्लोअर वन शायद इस बॉल पर आएगा। चलिए, हल्की सी बॉल थोड़ी सी यहां पर स्लो डाली थी, ऑन साइड की तरफ शॉट खेला है, स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। 1 रन बाकी पूरा किया। इमरान कहां दौड़ रहे थे? आउट हुए यहां पर इमरान, और ये कहूंगा मैं खराब कॉल है। गलत समय पे जूहीनगर टीम ने अपना विकेट गंवाया है। सागर चारी नए बैट्समैन मैदान के अंदर अबू करते हुए इमरान की विकेट गिरने के बाद। इमरान कहां दौड़ रहे थे समझ आया नहीं। मिथुन ने 2 का कॉल दिया ही नहीं था। इस स्थिति पे विकेट गंवाना जूहीनगर टीम के लिए कहीं ना कहीं कह सकते खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा टीम ने। अच्छा खासा रन आ चुका था इस ओवर में। 4 बॉल में 15 रन बन चुके थे। 5वीं बॉल पर एक सिंगल आया था, लेकिन कहीं ना कहीं 2 रन की मांग थी इमरान की। मिथुन तो चाहते ही नहीं थे 2 रन वहां पर। चलिए, अब आखिरी बॉल है, सचिन साहू को एक और अच्छी बॉल डालनी है। टीम का स्कोर हो चुका है 33, यानी जीतने के लिए अब 19 रन चाहिए 7 गेंदों में। सागर चारी के पास स्ट्राइक है। अब अच्छे क्रिकेटर है, बैटिंग करना जानते हैं, बल्ला घुमाना जानते हैं, हार्ड हिटर खिलाड़ी है सागर चारी। जूहीनगर टीम की तरफ से कई वर्षों से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं।
7 बॉल 19। ऑन दी अप शॉट खेला है पॉइंट की रीजन में। रन कितने मिलेंगे? शायद एक ही। चलिए मिथुन को स्ट्राइक मिल गया है। 6 बॉल में अब 18 रनों की आवश्यकता। 6 बॉल में 3 सिक्सर लगाना जूहीनगर टीम को। 6 बॉल में 3 अच्छे डॉट बॉल डालने हैं अष्टविनायक तुर्बे टीम को। क्या भूषण आखिरी ओवर डालेंगे? ये शायद, जी बिल्कुल एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी आखिरी ओवर वही डालने जाएंगे। अब 6 बॉल में 18 रनों की आवश्यकता। 18 रन 6 बॉल में। सचिन साहू के ओवर में 17 रन आए। चलिए इंडियन टीम में बुमराह की वापसी तो शानदार हुई, लेकिन साहू के ओवर में 17 रन आए टोटल। और अब 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता यहां से। मैच अगर देखें तो ऐसा लगा एक समय पे कि अष्टविनायक तुर्बे बड़े आसानी से मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन यही तो है क्रिकेट की माया। कहीं मैदान पर धूप है तो कहीं छाया। अब 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। सिर्फ 3 सिक्सर लगाना है बैटिंग टीम को। इस बार पुल किया है फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑन पर। वहां पर विकी पाटिल मौजूद है। 1 रन पूरा किया गया। 2 की मांग होगी। जोखिम भरा रन है और 2 रन पूरे। विजय के हाथ में बॉल कलेक्ट हुआ नहीं है। स्ट्राइक मिल गया है विकी यहां पर मिथुन मडवी को। अब 5 बॉल में 18, देखा जाए तो 5 बॉल में अब 16 रनों की आवश्यकता है। 6 में 18 की आवश्यकता थी। पहली बॉल पर 2 रन आया है। अब 5 बॉल में 16 रन चाहिए। भूषण पाटिल अब यहां से कहीं ना कहीं एक लेग कटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार शॉट बढ़िया है। टाइमिंग कैसी है? और अरमान सैयद वहां पे मौजूद है। मिल चुका है विकेट यहां पर भूषण पाटिल को। हल्का सा इस बार उंगलियां फेरा उन्होंने। लेग ब्रेक की ये बॉल थी, पुल करने का प्रयास था। और मिथुन मडवी एकमात्र खिलाड़ी जिनसे उम्मीद थी इस मैच में कि जूहीनगर टीम कुछ कर सकती है, कर दिखाएगी, आखिरकार उनका विकेट भी गिरता हुआ। अच्छी बैटिंग कर रहे थे मिथुन मडवी, जिनके पारी में हमने 2 सिक्सर देखा। कुल मिलाकर उन्होंने रन बनाए। हमारे स्कोरर हमें बताएंगे जरूर। अब 4 बॉल में 16 रन चाहिए। 19 रनों की पारी खेलकर आउट हुए मिथुन मडवी इस मैच में। अब अजय जा रहे बैटिंग करने के लिए। 4 बॉल 16 रन। क्रिक लाइव पर जितने दर्शक जुड़े उनका हम स्वागत करते हैं। क्रिक लाइव की अगर बात करें तो आज विकास कांबले कैमरामैन की भूमिका में, उनके साथ सुमित, निखिल ऑपरेटिंग भूमिका अदा कर रहे हैं, यानी टेक्निकल टीम का भागदौड़ उन्होंने संभाला है। ये सचिन मुंडे के सभी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बंटी तांडेल। 4 बॉल 16 रन चाहिए। अजय के पास स्ट्राइक है। देखिए इनके नाम में जय है, अगर विजय दिलानी है तो 4 बॉल में 16 रन बनाने होंगे। इस्माइल भाई, जिनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, उनका हम स्वागत करते हैं। सुस्वागत है, वेलकम इस्माइल भाई। आइए भाईजान। ऑफसाइड की तरफ बॉल को खेला है। बॉल जाता हुआ यहां पर पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से दौड़ कर आते हुए 2 की मांग है और भाग मिलकर भाग पहुंचे हैं यहां पर अजय। अब 3 बॉल में जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। 3 बॉल्स 14 रन कंपल्सरी चेस। 3 गेंदे 14 की आवश्यकता है। अजय क्या अपनी टीम को विजय दिला पाएंगे? तीन गेंदे 14 की आवश्यकता। 6 गेंदे 18 की आवश्यकता थी। अब तक 3 गेंदे बिल्कुल सही ठिकाने पे डाला है भूषण पाटिल ने। 3-14। लीडिंग एज सिर्फ 1 रन मिलेगा। अब 2 गेंदों में चाहिए 13 रन। 2 प्रॉपर लीगल डिलीवरी डालनी है। विदाउट अगर एक्स्ट्रा 2 गेंदे डाल देते हैं भूषण तो मैच जीत जाएगी अष्टविनायक तुर्बे टीम। 2 गेंदे 13 रन चाहिए। अब 2 बॉल पे 2 सिक्सर भी लग जाए तो कंपल्सरी चेज है, मैच जीत जाएगी अष्टविनायक तुर्बे। अजय को कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर अजय के बैट से सिक्सर लग जाता है, सागर चारी को थोड़ी सी इशारों में बात करनी होगी। 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। क्या इस बॉल पे एक बड़ा शॉट आएगा? बड़ा शॉट आएगा तो जूहीनगर टीम मैच में ऑन होगी। चलिए चलिए, सिर्फ 1 ही रन आया है अष्टविनायक तुर्बे टीम के लिए। अष्टविनायक वाला कार्य किया है भूषण पाटिल ने। बैट से 0 रन थे लेकिन हीरो बने बॉलिंग के जरिए भूषण। अब जीतने के लिए 12 रन चाहिए सिर्फ 1 बॉल में। और इस मैच को लेग बिफोर विकेट नहीं है भूषण। और इसी के साथ चलिए 11 रन से ये मैच जीत लिया है अष्टविनायक तुर्बे टीम ने। कैप्टन टॉस के लिए आना है। अजय टॉस के लिए आइए। अजय, अष्टविनायक तुर्बे टीम टॉस के लिए आना है। 3 ओवर का मैच होगा ये।
विजय आइए टॉस के लिए 3 ओवर का मुकाबला अगेंस्ट मछली नेहरू।